राजनांदगांव रियासत के पूर्व शासक राजा महंत दिग्विजय दास की जयंती के अवसर पर शहर में उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भाग लेकर उनके योगदान को याद किया। संस्कारधानी राजनांदगांव में स्वराजा दिग्विजय दास की जयंती आज शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में एक संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धापूर्वक मनाई गई। संगोष्ठी कार्यक्रम में महापौर मधुसूदन यादव, राजगामी संपदा न्यास की नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्णिमा साहू, कॉलेज के प्राचार्य सहित बैरागी वंश के लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर वक्ताओं ने राजा दिग्विजय दास के जीवन, व्यक्तित्व और उनके द्वारा राजनांदगांव के विकास में किए गए ऐतिहासिक कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि राजा दिग्विजय दास केवल एक शासक ही नहीं, बल्कि दूरदर्शी समाजसेवी भी थे, जिन्होंने शिक्षा और नगर विकास को प्राथमिकता दी। महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि आज़ादी से पहले उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने ही महल को महाविद्यालय के रूप में समर्पित कर दिया, जो कि आज शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा उनके प्रयासों से उस समय राजनांदगांव में बिजली व्यवस्था, वाटर फिल्टर प्लांट जैसी आधुनिक सुविधाओं की शुरुआत हुई। साथ ही बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना और रेलवे के लिए भूमि उपलब्ध कराना भी उनके महत्वपूर्ण योगदानों में शामिल रहा। महापौर ने यह भी बताया है कि उनकी विशाल संपत्ति के संरक्षण और प्रबंधन के लिए शासन द्वारा राजगामी ट्रस्ट की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत रियासत कालीन हजारों एकड़ भूमि और अन्य संपत्तियों का रखरखाव किया जा रहा है। जन शताब्दी पे आपने संगोष्ठी का कार्यक्रम। राजनांदगांव संस्कारधानी है और जिनकी वजह से राजनांदगांव संस्कारधानी कहलाती है, या राजनांदगांव में जो शिक्षा का प्रसार है वो जिनकी वजह से है, राजा दिग्विजय दास जी और उनके पूर्वज। तो राजा दिग्विजय दास जी की आज जन्म जयंती है और ये महाविद्यालय परिसर जो हम सब देख रहे हैं, ये उनकी देन है कि जनभागीदारी के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने महाविद्यालय 1957 में आज़ादी के बाद उन्होंने लगभग 9 साल के बाद इसकी स्थापना कराई और इसी वजह से राजनांदगांव में उच्च शिक्षा प्राप्त हो सका। इसके पहले सर्वेश्वर दास जी ने स्टेट हाई स्कूल 1884 को स्थापित किया था। वो हाई स्कूल तक के वहाँ पे शिक्षा होती थी। हाई स्कूल के बाद यहाँ पर महाविद्यालय, दोनों ही शिक्षा संस्थान जो है सर्वेश्वर दास जी और राजा दिग्विजय दास जी के द्वारा स्थापित किया गया है। और राजनांदगांव में आज जो खेल के क्षेत्र में हॉकी के बारे में राजनांदगांव की पहचान है, वो भी राजा दिग्विजय दास जी की देन है। बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने राजनांदगांव के लिए किया है जिसकी पहचान केवल राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को। ऐसे महामानव का जन्म जयंती है। इस अवसर पर मैं उनको नमन भी करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जिन्होंने राजनांदगांव को इतना दिया, उसी विरासत को आगे हमारे उनके बाद के जनप्रतिनिधि शासन, प्रशासन और जनता के सहयोग से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो मंशा उनकी राजनांदगांव के लिए थी, उसी मंशा के अनुरूप राजनांदगांव आगे बढ़े, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सबसे पहले मैं तो राजा जी को मैं अपना बहुत बहुत चरण वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के 25 अप्रैल को राजा साहब की जयंती हम लोग मना रहे हैं दिग्विजय इस महाविद्यालय परिसर में, और बहुत ही उत्साह के साथ हमारे नगरवासी, सभी समाज के प्रमुख, हमारी मातृशक्ति और वैष्णव समाज के, साहू समाज, सारे समाज के प्रमुख लोग यहाँ पे उपस्थित थे। और महाविद्यालय के प्राचार्य सहित जनभागीदारी के समस्त उनकी समिति के सदस्यगण, अध्यक्षगण, सारे लोग इतने अच्छे ढंग से आज की जयंती को सेलिब्रेट किए हैं। राजा साहब को हमने याद किया और बहुत ही अविस्मरणीय पल रहा है। और इस इतिहास की ओर जाएंगे तो राजा महंत दिग्विजय दास जी ने जो दानवीरता का जो मिसाल दिया, आज जो संस्कारधानी राजनांदगांव में जो बड़े बड़े जो ऐसे विकास
जो दिख रहे हैं आज उन्हीं की बदौलत है कि उनकी विरासत को हम लोग, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और समाज के प्रमुख उनको संवार रहे हैं, हम उनके विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए आज पूरे देश भर में स्वर्गीय राजा दिग्विजय दास महंत जी को याद करते हैं, क्योंकि वो अल्प आयु में जो उन्होंने काम किया, 25 साल की उम्र तक उन्होंने ऐसे बड़े-बड़े कारनामे किए, चाहे वो बीएनसी मिल खुलवाने की बात हो, चाहे रेलवे को स्थान देने की बात हो, चाहे खेल जगत हो, साहित्य जगत हो, शिक्षा जगत हो, सारे क्षेत्र में अविस्मरणीय हम उनको अगर याद करते हैं, तो वो बहुत ही ऐसा एक से बढ़कर एक उपलब्धि हासिल किए हैं और जनता जनार्दन के लिए उन्होंने पूरा त्याग और सेवा और समर्पण उन्होंने न्यौछावर किया है। अपने लिए कुछ नहीं, वो जीते जी सब कुछ दान में दे दिए थे और सिर्फ उनके मन में ये भावना थी कि मैं जनता को, समाज के अंतिम छोर तक लोगों को मैं कैसे उनको सुख की समृद्धि के लिए उनको मैं अच्छा से अच्छा उनको लाभ दूं, सुविधा दूं, सुख दूं, ये उनकी कल्पना थी और उन्होंने साकार किया। और आज हम देखते हैं कि राजनांदगांव संस्कारधानी एक ऐसा शहर है जो सबसे पहले ये राजनांदगांव जिला बना और भोपाल जिला बना। ये बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है, जो हम राजा महंत दिग्विजय दास जी को हम बहुत बहुत अपना विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनसे हम यही सूक्ष्म रूप में हमको ये आशीर्वाद दे कि आज हमें जो राजगामी संपदा के न्यास का जो अध्यक्ष बनाने का एक छोटी सी कार्यकर्ता को अवसर प्रदान किया, मैं उनके कोई भी अधूरे काम होंगे उसको मैं पूर्ण रूप से पूरा करूंगी, ऐसे विश्वास दिलाती हूँ। जनता हमारी, जितने भी मेरे चाहने वाले और आम जनता नागरिकों को मैं यही विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे से जितना बनेगा मैं अच्छे से अच्छा काम करके मैं दिखाऊंगी। और ये जयंती मैं समझती हूँ कि पहले बार मेरे कार्यकाल में ये जयंती मनाया जा रहा है। इसके पहले विद्यालय स्तर पे होता था, लेकिन आम जनता के बीच में जो राजा साहब को याद किए हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, ये वास्तव में एक प्रशंसनीय कार्य आज रहा है। और बहुत ही हमारे मातृशक्ति के द्वारा भी बहुत बढ़िया जो है राजा साहब को याद करके उनको चरण वंदना किए, पुष्पांजलि अर्पित किए हैं। मैं उनको पुनः प्रणाम करती हूँ। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने राजा महंत दिग्विजय दास को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।